आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या हुआ वीरेन? तूने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? रीत को तेरे खिलाफ सबूत मिल गया है, वो फिर से तेरे पीछे पड़ गई है क्या? अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपको इन पेपर्स पे साइन करने के लिए बुलाया है। ये लीजिए, साइन कर दीजिए। कौन से पेपर्स हैं ये? माँ प्लीज, कोई सवाल जवाब नहीं, आप साइन कर दो ना। अरे मूर्ख, मैं वो औरत हूँ जो अपने मरने के बाद अपनी मौत का पंचनामा भी पढ़ के साइन करेगी। ऐसे कैसे साइन कर दूं? मैं शारदा सूर्यवंशी अपने होशो हवास में ये घोषणा करती हूँ कि मैंने आज तक जितने भी जुर्म किए हैं उसमें मेरे बेटे वीरेंद्र सूर्यवंशी का कोई हाथ नहीं। वो मासूम और बेकसूर है। चांद में दाग हो सकता है, लेकिन मेरे बेटे का चरित्र बिल्कुल बेदाग है। तू चांद से भी ज्यादा बेदाग है। बिल्कुल। माँ माँ माँ, ये क्या किया आपने? आपको पता है ना मुझे जेल नहीं जाना, और आप तो अपनी जिंदगी जी चुके हो, पर मेरी तो अभी शुरू हुई है। अभी तो जवान हूँ माँ मैं, मेरा एक बाल तक सफेद नहीं हुआ है। चुप कर, गैस चढ़ गई है तेरे सर में। बैकी बैकी बातें कर रहा है। माँ मेरे कोई गैस नहीं चढ़ी है। हमने जो कुछ भी किया है ना, आज नहीं तो कल रीत उसके बारे में पता लगा लेगी। हमारी हर चाल, हर झूठ का पर्दाफाश करती आई है ना वो आज तक, तो इस बार भी सच का पता लगा लेगी। और अब तो वो जानती है कि आप क्या कर सकते हो, तो अब तो वो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ जाएगी। और आपके साथ ना मैं नहीं मरना चाहता। और प्रॉब्लम क्या है, इतना नहीं कर सकते आप अपने बेटे के लिए प्लीज? ओले वीरेन, मैं तेरे डर को, तेरे घबराहट को समझ सकती हूँ। सच कहूँ तो मेरे भी होश उड़े हुए हैं। ये रीत ना एक अलग किस्म की चालाक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक हिट एंड रन केस को मर्डर केस में बदल देगी, और ये भी साबित कर देगी कि वो अनमोल उन्नति की गाड़ी से टकराने से पहले ही मर चुका था। हमने इतनी सावधानी से अपना सारा काम किया था माँ। आपको पता है कितनी मेहनत से मैंने उस अनमोल की बॉडी को ना ठीक उसी समय नीचे फेंका था जब राघव की गाड़ी वहां से जा रही थी। इतनी सही टाइमिंग बिठाना कोई मजाक का खेल नहीं है वहाँ। बिल्कुल तूने सही कहा। क्या सही टाइमिंग बिठाई थी। बस एक गलती कर दी। फिर इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हजारों लोग रोज मरते हैं, लेकिन तुझे भी चुनकर उसी लड़के की लाश मिली राघव की गाड़ी के आगे फेंकने के लिए, जिसका सीधा कनेक्शन रीत के भाई ध्रुव से था। वाह। मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरे बंदे ने मुझे किसकी लाश लाके दी है। मैं आधार कार्ड थोड़ी ना चेक करता हूँ डेड बॉडी का। उसने मुझे जिसकी लाश लाके दी मैंने फेंक दी राघव की गाड़ी के आगे। भाई तो मैं कह रही हूँ कि बढ़िया से बढ़िया प्लान भी फेल हो सकता है, इसलिए यहाँ खड़े होकर मुझे लेक्चर मत दे कि मेरी चाल सही नहीं थी। तुझे इस सब से बचकर निकलना है ना। लेकिन याद रखना वीरेन, तुझे भी राघव की जायदाद का उतना ही लालच था, तभी तूने उस लाश को राघव की गाड़ी पर फेंकने के लिए हामी भरी थी। पर मैंने अपना काम सही किया था। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि गाड़ी राघव नहीं उन्नति चला रही है। ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास पहले आई थी ना। हाँ आई थी, लेकिन तब तक कांड हो चुका था। और मैं तेरी तरह प्लान फेल होने के बाद रोती नहीं बैठती। मैंने उस पे भी मौका ढूंढा और उन्नति को मोहरा बनाया, रीत और राघव के बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। बुआ जी जो कह रही है वो सच है? क्या तुम्हारा कोई लेना देना है लश्कर हिट एंड रन केस से? मुझसे मत पूछिए कोई सवाल जवाब, मुझे नहीं पता। मेरे लाख बार मना करने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हीं से ये सब पूछने की? वीरेन, हमारा प्लान फ्लॉप नहीं था बेटा, बस हम ये नहीं सोच पाए कि रीत हमारी सोच से भी ज्यादा होशियार है। पहली सही बात की आपने। तो चलिए अब मान लेते हैं कि रीत हमारी अम्मा है शातिरगिरी में, तो अब पुलिस के पास चल के ना माँ सरेंडर कर दीजिए। याद है ना रीत ने कहा था कि अगर मुजरिम खुद जाके कन्फेस कर लेना तो सजा कम हो जाती है। फिर आराम से जेल में बैठ के रीत के नाम की 40 और स्तुति लिख देना। चलो 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 चल, 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 उसको छोड़ मेरा हाथ। मैं शारदा सूर्यवंशी हूँ, सरेंडर करने वालों में से नहीं हूँ मैं। और अच्छा सोच तो अच्छा होगा, बुरा सोचेगा तो बुरा ही होगा ना। और माँ के बारे में बुरा सोचेगा ना तो सीधा नरक में जाएगा। चलेगा तुझे? नहीं नहीं, नहीं। जो हुआ सो हुआ वीरेन। तू ये देख कि इसकी वजह से राघव और रीत के रिश्ते में दूरियां आ गई हैं। अब
तू देखना कि मैं राघव और रीत के बीच की ये दूरियां कैसे खाई में बदलती हूँ। रीत के लिए सबसे बड़ा झटका होगा अगर हम उससे राघव को छीन लेंगे। फिर ये मर्डर केस, हिट एंड रन केस, इस सब को वो भूल जाएगी। होश के फाख्ते उड़ जाएंगे रीत रिपोर्टर के, समझा? अब तो स्माइल कर दे। क्या तू इतना सोचता रहता है? मम्मी, स्मिता ने कभी आपको उस लड़के का नाम बताया था क्या? नहीं। अच्छा रीत, तुझे वो वीडियो कैसे मिली? मिला था किसी से, पर आप टेंशन मत लीजिए, वो वीडियो बाहर लीक नहीं होगा। पक्का ना रीत? तो पूरा ध्यान रखेगी ना इस बात का कि ऐसा ना हो। वैसे काफी इज्जत नहीं है हमारे समाज में, तो अगर ये वीडियो भी बाहर आ गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भरोसा कीजिए मुझ पे। छोड़ ना रीत, हम भी ना क्या ये परेशानियों वाली बातें करने बैठ गए। आज खुशी का दिन है। आज तूने राघव को जेल से रिहा करवाया है। उन्नति के सर पे जितने भी इल्जाम लगे हैं उन सबको हटाया है। तो अच्छा, हम थोड़े सा इस पल को सेलिब्रेट करें। वो क्या है ना रीत, जिंदगी में ना बहुत कम ऐसे खुशी के पल मिलते हैं, तो ये पल जब मिले, जहां मिले, इन्हें जी लेना चाहिए बेटा। अब सही कह रहे हैं, पर पता नहीं सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं कर रहा। मम्मी, आपको पता है, राघव को ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर उस केस से पीछे नहीं हटी, और उनके मना करने के बाद भी मैं सच बाहर लाने की जिद में अड़ी रही, जिसकी वजह से ये नौबत आ गई थी कि उन्नति को जेल जाना पड़ जाता। और ये सोच सोच के वो मेरी वजह से परेशान रही। आप बताओ मम्मी, आपको क्या लगता है, मैंने जो किया वो गलत किया क्या? और उन्नति की परेशानियों की वजह मैं हूं? क्या ये मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अनमोल की मौत का सच सबके सामने लेके आऊं? मैंने इतनी बार राघव को समझाया कि जितने वो खुश है उतनी खुश मैं भी हूं कि उन्नति के सर से अनमोल को मारने का इल्जाम हट गया है। उन्नति को उस गिल्ट में, उस डर में देख के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्हें तो लगता है कि मैं उनकी फैमिली को अपनी फैमिली मानती ही नहीं हूँ। और राघव आज भी मुझे उस परिवार का हिस्सा नहीं मानते, एक बाहर वाली समझते हैं। और सिर्फ राघव ही नहीं, पूनम भाभी, दिव्या भाभी, उन्नति, सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। और बुआ जी, उनके बारे में तो क्या ही कहूँ मैं।